हेलो दोस्तों, आप एक गो विथ लेजी बॉय के साथ जो है इस दुनिया का सबसे लेजी लड़का। तो इस लेजी लड़के के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दुनिया के सफर पर चलिए। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की गोद में बसा हुआ जोशीमठ, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब को जाने का गेटवे है, कुछ दिनों से हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर सुर्खियां बना रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से जोशीमठ जमीन के अंदर धंस रहा है, जिसकी वजह से जोशीमठ में कई घरों को दरारें गिरी है और लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया, अब तक 60 फैमिलीज को अपने घरों से निकालकर टेम्पररी रिलीफ सेंटर में मूव किया गया है। शहर के 610 बिल्डिंग्स को रहने के लिए अनफिट डिक्लेयर किया गया है और 2 होटल्स को ज़्यादा दरारें आने की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से गिरा दिया गया है। इसरो के कार्टोसैट 2S सैटेलाइट के डेटा से पता चला कि अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 इन 7 महीनों में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर तक ज़मीन के अंदर धंस चुका है, लेकिन 17 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 इन सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 यानी लगभग 5.5 सेंटीमीटर तक ज़मीन में धंसा। ऐसा क्या हुआ कि सालों से खड़ा जोशीमठ अचानक से जमीन में डूब रहा है? जियोलॉजिस्ट की माने तो जोशीमठ हमेशा से ही बहुत कम स्पीड से जमीन में डूब रहा था, लेकिन 2021 में ऋषिगंगा में आए फ्लैश फ्लड की वजह से जोशीमठ की जमीन के अंदर डूबने की स्पीड को बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंगली, जोशीमठ में ऐसी आपदा पहले भी आई है। 1970 में भी जोशीमठ इसी तरह जमीन में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी स्पीड बहुत कम थी। तब उस वक्त सरकार ने जोशीमठ के लिए महेश मिश्रा के चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमेटी बनाई, जिसका काम था इस आपदा के कारणों को ढूंढना और प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताना। मिश्रा कमेटी ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ तरीके से लिखा गया था कि जोशीमठ ज़्यादा आबादी और कंस्ट्रक्शन के लिए सही जगह नहीं है। लेकिन सरकार ने अपने ही रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए जोशीमठ की इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ चालू रखा, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। तो आइए उन वजहों से पर्दा उठाते हैं जिसकी वजह से जोशीमठ आज ज़मीन के अंदर डूब रहा है। अनरेगुलेटेड ग्रोथ। जिस जगह पर जोशीमठ खड़ा है वो जगह लैंडस्लाइड और ग्लेशियर से आने वाली मिट्टी से बनी है। इसका मतलब जोशीमठ के नीचे की ज़मीन ठोस पत्थरों की वजह रेत और बारीक मिट्टी से बनी है, जो नेचुरली लोड बढ़ने से नीचे दबती हुई जाती है। इसी वजह से जोशीमठ के ज़मीन की लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जिस वजह से जोशीमठ बड़े कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए सही जगह नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़े टूरिज्म की वजह से जोशीमठ में बहुत बड़े पैमाने में पहाड़ों को काटकर होटल, रेस्टोरेंट्स और सड़कों का निर्माण हुआ है और बढ़ते टूरिज्म के चलते जोशीमठ में टूरिस्ट का आना भी लगातार बढ़ रहा था। पहाड़ों के स्लोप में आया हुआ डिस्टर्बेंस, अनप्लान और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और बढ़ती आबादी की वजह से जोशीमठ के ज़मीन पर लोड बढ़ा, जिसकी वजह से जोशीमठ ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पत्थरों के बीच में रहता है और पत्थरों को पकड़कर रखता है। जब हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन से निकालते हैं और निकाला हुआ ग्राउंड वाटर बारिश से भी रिचार्ज नहीं होता, तब पत्थरों में गैप्स बनती है और पत्थर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की ज़मीन भी नीचे धंस जाती है। जोशीमठ में बढ़ते आबादी के साथ पानी की डिमांड भी बढ़ी, जिसे पूरी करने के लिए लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में कुओं और बोरवेल की मदद से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया और निकाला हुआ ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से रिचार्ज ना होने की वजह से जोशीमठ के नीचे के ज़मीन में गैप्स आई और जोशीमठ में ये डिजास्टर ट्रिगर होने में मदद हुई। एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। धौली गंगा पर बन रहा तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, जो सालाना 2.5 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो जोशीमठ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इस हाइड्रो पावर प्लांट के टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से इस एरिया में छोटे भूकंपों के धक्के महसूस हुए और जोशीमठ में ज़मीन धंसने की प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई। डैम में जमा हो रहे पानी की वजह से पहाड़ों के स्लोप पर स्ट्रेस आ रहा है,
जिसके वजह से इस एरिया में लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके अलावा विष्णुप्रयाग नदी से होने वाली सॉइल इरोजन, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक्सपांशन, ये कुछ अदर रीजंस है जिसके वजह से जोशीमठ में ये डिजास्टर ट्रिगर हुआ। इनमें से कोई अकेला फैक्टर जोशीमठ के इस डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये सभी फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट ने मिलकर जोशीमठ में इस डिजास्टर को ट्रिगर किया है। अगर हम जोशीमठ के हादसे से कुछ ना सीखकर आगे बढ़ गए तो आने वाले कुछ सालों में नैनीताल, देहरादून, मसूरी जैसे शहरों में भी जोशीमठ जैसी स्थिति निर्माण हो सकती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।